कभी हुई हमने भी देखी है। अब पता बारिश के मज़े लेने खड़े होगा, कितनी अच्छी बारिश लग रही है, पानी चला गया अंदर, वो रोज़ा टूट गया। इसलिए ये मसला इसमें लिखा हुआ है। मुंह में रंगीन डोरा धागा जिससे थूक रंगीन हो गया और फिर वो थूक आप निगल गए तो इस सूरत में भी रोज़ा टूट गया। अब ये देखें, ये सब रोज़ा क्यों टूट रहा है कि इसमें सब ये एहतियात के पहलू हैं। आपने एहतियात करनी है, हलक से नीचे कुछ नहीं जाना, ना पानी जाना है, ना थूक जाना है, ना रंग जाना है, हलक से नीचे कुछ नहीं जाना चाहिए। रोते वक्त आंसू मुंह में चला गया और निगल गया, अगर बूंद 2 बूंद था तो रोज़ा ना गया, अगर ज़्यादा था इसकी नमकीनी पूरे मुंह में मालूम हुई तो रोज़ा टूट गया। पसीने का भी यही हुक्म है कि पसीने की अगर आपको नमकीनी पूरे मुंह में मालूम हो गई तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि लाजमी बात है फिर वो आप थूक के साथ निगल लेंगे। कसदन मुंह भर के उल्टी की, रोज़ेदार होना याद है तो रोज़ा टूट गया, इससे कम की तो नहीं टूटा। यानी आपने कसदन उल्टी की, बेख्तियार आ गई तो उससे रोज़ा वैसे भी नहीं जाता, ठीक है। और उल्टी हो तो वो सारी उल्टी बाहर ही करनी है, उसको वापस अंदर नहीं ले जाए आप, ठीक है। आज ये वो सूरतें थी रोज़ा तोड़ने वाली, कफ़ारा लाजिम होने की शर्तें थी, कफ़ारा आ जाता है। अब रोज़ा टूटने की उन सूरतों का बयान कल आपको इंशाल्लाह किया जाएगा जिनमें सिर्फ क़ज़ा लाजिम है और कफ़ारा लाजिम नहीं होता। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो सुना उसको समझने और समझ के अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला